एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे शहर को देखता हुआ एक लाल बंगला था। कभी यह बंगला बहुत भव्य था, लेकिन अब यह वीरान और टूटा फूटा था। लोग इस लाल बंगले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। ये वो जगह थी जहाँ एक परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया था। उनकी आत्माएं इस बंगले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लाल बंगला एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, अपने दुखद अतीत का प्रमाण देता हुआ। पता है मीरा, अनिल, सुमन, हम चारों जुदा नहीं हो सकते, है ना? हाँ यार, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार, हर चैलेंज के लिए तैयार। लाल बंगले की कहानी बस अंधविश्वास है ये सब। बिल्कुल, चलो वहाँ एक रात बिताकर ये साबित करते हैं। लाल बंगले में एक रात बिताना हमारे करेज का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। क्या कहते हो इस फ्राइडे नाइट? कहते हैं ये दिन अशुभ होता है ना? परफेक्ट, थोड़ा और थ्रिल आ जाएगा हमारे एडवेंचर में। उस रात के लिए स्टेज सेट हो चुका था, एक अनफॉरगेटेबल रात के लिए। जैसे ही शाम ढली, चारों ओर लंबी परछाइयां फैल गईं। वो लाल बंगले के पास पहुंचे। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचे, उन पर एक अजीब सा डर हावी होने लगा। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जंग लगे लोहे के दरवाजे अजीब सी आवाज करते हुए खुले, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। धड़कते दिलों के साथ वो अंदर दाखिल हुए। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में सड़ांध और किसी अनजानी चीज की गंध फैली हुई थी। उन्होंने घर का पता लगाया। हर कमरा धूल से सने सामानों से भरा हुआ था, जो किसी भूले हुए समय की याद दिलाते थे। सन्नाटा उनके धीमे से कानों में पड़ने वाले धीमे स्वरों और उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाहट सुनी, ऐसी आवाजें जो दीवारों से ही आ रही थीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप खुले और बंद हुए। उनके दिलों में डर समा गया। उनकी पहले की बहादुरी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। सेक्शन 5, द मिस्ट्री ऑफ द मूविंग चेयर। वो सब ड्राइंग रूम में जमा हुए। उनके चेहरे डरे हुए और पीले पड़ गए थे। अचानक कोने में रखी एक रॉकिंग चेयर हिलने लगी। वो आगे पीछे होने लगी। हर बार हिलने पर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। न कोई हवा थी, न ही उसके हिलने का कोई तार्किक कारण था। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वो देखते ही रह गए, जैसे कोई जादू हो गया हो। चेयर तेजी से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही हो। कमरा ठंडा महसूस होने लगा। हवा में किसी अनदेखी शक्ति का एहसास होने लगा। सेक्शन 6, द हॉन्टेड पेंटिंग। उनकी नजर फायरप्लेस के ऊपर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। इसमें एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी आंखों में उदासी थी। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को देखा, महिला के हाव भाव बदलने लगे। उसके गाल पर से एक आंसू लुढ़क गया, जिससे कैनवास पर एक चमकदार निशान बन गया। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि पेंटिंग में भूत है। अंदर धूल से ढका एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे का नॉब पकड़ा, उनका हाथ एक हिडन कंपार्टमेंट से जा टकराया। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, जितनी जल्दी हो सके उस घर से दूर भागने का। सेक्शन 7, द सीक्रेट ऑफ द रेड हाउस। उनके अंदर दहशत फैल गई। कांपते हाथों से रावी ने प्ले बटन दबाया। एक आदमी की आवाज, जो दर्द से भरी हुई थी, पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने एक श्राप की बात कही। हमेशा के लिए घर को भूतिया बनाने का वादा किया। वो अपनी पत्नी के लिए, अपने प्यार, अपने विश्वासघात और उसकी असामयिक मृत्यु के बारे में बोला। अचानक आवाज बंद हो गई और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। सेक्शन 8, कन्फ्रंटिंग द अननोन। अचानक घर और भी ठंडा महसूस होने लगा। वो शक्ति और भी तेज। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई, एक बेचैन आत्मा को शांत करने की रस्म। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वो कमरे के बीच में इकट्ठा हुए। सुमान, जो अपने धीरज के लिए जाना जाता था, ने आगे बढ़कर मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें एक गोले में रखा। उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया। उसकी आवाज खामोश घर में गूंज उठी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सेक्शन 9, एस्केपिंग द क्लचेस ऑफ फियर। जैसे ही सुबह हुई, जाप अपने चरम पर पहुंच गया। घर मानो एक सांस ले रहा था। चारों ओर से घुटन कम होने लगी। रॉकिंग चेयर हिलना बंद हो गई। ड्राइंग रूम में लगी पेंटिंग अपनी असली स्थिति में लौट आई। मोमबत्तियां एक आखिरी बार टिमटिमाई और बुझ गईं। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए वो घर से बाहर निकल आए। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार लाल बंगले की तरफ देखा। वो सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, शांत दिख रहा था। सेक्शन 10, अ सीक्रेट बेराइड इन टाइम। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने लाल बंगले को उसके रहस्यों पर छोड़ दिया और कभी वापस न आने की कसम खाई। लाल बंगला पहाड़ी पर ही रहा, शहर को देखता हुआ एक खामोश पहरेदार। उस रात की एक भयानक याद, जब उनका सामना अलौकिक ताकतों से हुआ था और वो इस कहानी को बताने के लिए जिंदा बच गए थे। लाल बंगले का रहस्य उनके खामोशी में दफन रहा, एक भयानक याद जो वो अपने दिलों में लिए रहे।